नमस्कार विद्यार्थियों, आज की इस वीडियो में हम री इशू ऑफ फॉरफिटेड शेयर्स के विषय में जानेंगे और उसकी जनरल एंट्री शेयर्स को कैसे फॉरफिटेड करते हैं और उसकी जनरल एंट्री फॉरफिचर की जनरल एंट्री किस प्रकार से हंसों का हरण किस प्रकार से किया जाता है एवं उसकी किस प्रकार से जनरल एंट्री की जाती है। अब यहाँ पे आता है उन्हीं शेयर्स को जो फॉरफिट है। फॉरफिट का मतलब क्या होता है कि कोई भी शेयर होल्डर यदि अलॉटमेंट या कॉल बकाया मांग नहीं चुकाता है तो कंपनी क्या करती है, उसके शेयर्स को फॉरफिट कर लेती है, उनका हरण कर लेती है, उनको जब्त कर लेती है। तो वो क्या कहलाता है, फॉरफिट कहलाता है। और अब फॉरफिट करने के पश्चात क्या होता है, उन शेयर्स को री इशू किस प्रकार से करते हैं और कौन कौन से अकाउंट खोलते हैं, किस प्रकार से जनरल एंट्रीज करते हैं, उसके बारे में जानेंगे। तो फॉरफिचर ऑफ शेयर्स रिफर्स टू द कैंसिलेशन ऑफ शेयर्स, मतलब शेयर्स का जो कैंसिलेशन है वो क्या है, फॉरफिचर ऑफ शेयर्स कहलाता है। समटाइम्स शेयर होल्डर मे बी अनेबल टू पे द मनी ड्यू ऑन अलॉटमेंट और कॉल ऑन द ड्यू डेट, कि कोई भी शेयर होल्डर क्या होगा, ड्यू डेट पर यदि अलॉटमेंट या कॉल मनी चुकाने में असमर्थ होता है तो इस केस में क्या करेंगे, कंपनी उन शेयर्सों का हरण कर लेती है। इन दिस केस द कंपनी में फॉरफिटेड सच शेयर्स ऑन फॉरफिचर, द कंपनी एक्सटिंग्विशेस द टाइटल ऑफ सच शेयर होल्डर, इट आल्सो फॉरफिटेड द मनी रिसीव्ड ऑन फॉरफिटेड शेयर्स टिल द डेट ऑफ फॉरफिचर्स। अब यहाँ पे इसका मतलब ये हुआ कि जो राशि जैसे कि उसने चुका और उसके बाद में यदि उस शेयर्स को फॉरफिटेड किया जाता है तो क्या होगा, उस फॉरफिटेड राशि को क्या करेंगे अपन, कंसिक्वेंटली द कंपनी में ऑप्ट फॉर रीइश्यू ऑफ शेयर्स। अब ऐसे फॉरफिटेड शेयर्स को क्या कंपनी क्या करती है, रीइश्यू करती है। फॉरफिटेड शेयर्स आर available with the company for sale. After the forfeiture of shares, the company is under an obligation to dispose of the forfeited shares. अब कंपनी क्या करती है, उन शेयर्स को क्या करती है, रीइशू करेगी। द कंपनी रिक्वायर्स टू पास ए रेजोल्यूशन इन इट्स बोर्ड मीटिंग फॉर द रीइशू ऑफ फॉरफिटेड शेयर्स। कंपनी को उन शेयर्स को रीइशू करने के लिए बोर्ड मीटिंग में क्या करना पड़ेगा, कि रेजोल्यूशन पास करना पड़ेगा, एक प्रस्ताव पास करना पड़ेगा। Reissue of forfeited shares is a mere sale of shares for the company. A company does not make allotment of these shares. The company auctions the forfeited shares and disposes them off. A company can reissue these shares at any price, but the total amount received on these shares should not be less than the amount in arrears on these shares. कि कंपनी क्या कर सकती है, उन शेयर्स को किसी भी वैल्यू पे रीइशू कर सकती है, लेकिन जो उनकी एरियर अमाउंट बाकी है उससे कम राशि पे इन शेयर्स को रीइशू नहीं किया जा सकता। हेयर द टोटल अमाउंट रिफर्स टू द अमाउंट रिसीव्ड फ्रॉम द ओरिजिनल अलॉटी एंड द सेकेंड परचेजर। ठीक है, यहाँ पे क्या होगा कि टोटल अमाउंट का मतलब क्या होगा कि जो उसका ओरिजिनल अलॉटी था जिसको आवंटित शेयर्स किए गए थे और जो सेकंड परचेजर है जिसको रीइशू किया गया, वो दोनों अमाउंट मिलके क्या होगा, टोटल अमाउंट। ठीक है, अब आता है इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। वी शो द फॉरफिटेड शेयर अकाउंट अंडर द हेडिंग शेयर कैपिटल। अब इसमें क्या, बैलेंस शीट में शेयर कैपिटल हेडिंग में लिखा जाएगा, उसका बैलेंस लिखा जाएगा। ठीक है, वेन अब वो लिखा जाता है, उसको अंत में क्या करते हैं, कैपिटल रिजर्व में क्या करते हैं, ट्रांसफ़र कर देते हैं उस बैलेंस को। उसकी जनरल एंट्रीज भी अपन सीखेंगे कि किस प्रकार से वो जनरल एंट्री की जाती है। वेन ए कंपनी रीइश्यू ओनली ए पार्ट ऑफ द फॉरफिटेड शेयर देन इट विल ट्रांसफर ओनली द प्रॉफिट रिलेटिंग टू दिस पार्ट टू द कैपिटल रिजर्व। अभी जैसे मान लीजिए कोई शेयर्स कंपनी ने जब्त तो किए 1000 शेयर्स, परंतु कंपनी 500 रीइश्यू शेयर करिए, तो वो जो पार्ट है
जो उन फॉरफिटेड शेयर्स का वो पार्ट है उतना शेयर ही क्या करेगी कंपनी कैपिटल रिजर्व अकाउंट में ट्रांसफ़र करेगी। व्हेन ए कंपनी रीइश्यू शेयर्स एट ए प्राइस मोर देन देयर फेस वैल्यू इट नीड्स टू ट्रांसफर द एक्सेस अमाउंट टू सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट। ठीक है, यदि कंपनी उसकी फेस वैल्यू से अधिक पे यदि एप्लीकेशन मनी मांग रही है तो जो एक्सेस अमाउंट होगा क्या होगा सिक्योरिटी प्रीमियम। जब अपने शेयर्स इश्यू ऑफ शेयर्स में देखा था, इश्यू ऑफ शेयर्स में क्या होता था, फेस वैल्यू से अधिक यदि कोई राशि पे शेयर इशू किया जा रहा है तो वो क्या सिक्योरिटी प्रीमियम पे इश्यू होता है। एंट्रीज ऑफ री इशू ऑफ शेयर फॉरफिटेड। अब यहाँ पे जब फॉरफिटेड शेयर्स को री इशू किया जाता है तो उसकी एंट्री क्या होगी, पहले इफ़ फॉरफिटेड शेयर्स आर रीइशूड एट पार, तो यहाँ पे क्या एंट्री होगी, बैंक अकाउंट डीआर टू शेयर कैपिटल, बैंक फॉरफिटेड शेयर्स रीइशूड एट पार, जो एक्चुअल अमाउंट होगी उस पे। एट पार में क्या होगा, 10 रुपये का शेयर 10 रुपये में इशू कर दो, बैंक अकाउंट डीआर टू शेयर कैपिटल अकाउंट। इफ प्रॉफिटेड शेयर प्राइस है और प्रीमियम अमाउंट टू सिक्योरिटी प्रीमियम अमाउंट क्रेडिट हो जाएगा। ठीक है, इस पर एट पार वाला हो गया, एट सिक्योरिटी प्रीमियम का हो गया। फिर आता है इफ प्रॉफिटेड शेयर आर रीइश्यूड एट डिस्काउंट, तो यहाँ पे क्या एंट्री होगी, बैंक अकाउंट डीआर। अब यहाँ पे क्या था, अपन क्या लिखते हैं, डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ शेयर्स अकाउंट डीआर, तो यहाँ पे क्या होगा, शेयर फॉरफिटेड अकाउंट डीआर आएगा, डिस्काउंट अमाउंट जो आएगी, और टू शेयर कैपिटल जो उसका कॉल मनी है। तो इस प्रकार से यहाँ पे थोड़ा सा ये परिवर्तन ये आएगा कि जहाँ अपन डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ शेयर्स लिखते थे वहाँ शेयर प्रॉफिटेड अकाउंट डीआर कर देंगे। इससे क्या होगा कि जो उसका बैलेंस है शेयर प्रॉफिटेड का वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से ये एंट्रीज हो गई, 3 एंट्रीज, एट पार वाली, एट डिस्काउंट वाली, एट सिक्योरिटी प्रीमियम वाली। अब यदि अपने बैलेंस ऑफ शेयर प्रॉफिटेड अकाउंट ट्रांसफर आफ्टर रीइश्यू ऑफ शेयर्स, यदि कोई बैलेंस बच जाता है शेयर प्रॉफिटेड अकाउंट में तो उसको क्या करेंगे, कैपिटल रिजर्व अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देंगे। तो क्या होगी एंट्री, शेयर प्रॉफिटेड अकाउंट डीआर टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट, बैलेंस ऑफ शेयर प्रॉफिटेड अकाउंट ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट। और कैपिटल रिजर्व अकाउंट कहाँ आता है, रिजर्व एंड सरप्लस में, बैलेंस शीट में इसको दिखाया जाता है। तो यहाँ पे क्या होगा, सब सारे शेयर्स यदि रीइश्यू हो गए हैं तो शेयर प्रॉफिटेड अकाउंट का बैलेंस क्या आ जाएगा, नील बैलेंस आ जाएगा, और ये जो बाकी का बचा हुआ बैलेंस होगा वो कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफ़र हो जाएगा। इस प्रकार से ये शेयर को प्रॉफिट जब्त करने के पश्चात जनरल एंट्रीज किस प्रकार से करते हैं और शेयर प्रॉफिटेड का जो बचा हुआ बैलेंस है वो कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफ़र किया जाता है।